टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड उस खास आदमी को दिया जाता है जिसने पिछले 100 सालों में दुनिया को अपनी विचारधाराओं से पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 1999 में टाइम मैगजीन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आखिर वो ये अवार्ड किसे दें? कौन था जिसने पिछले 100 सालों में मानव जाति का भविष्य बदल दिया था? विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने मानव जाति को इस मुकाम तक पहुंचा दिया था कि विज्ञान से जुड़े सबसे बड़े इंसान एल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी घोषित कर दिया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई जनरेशन के महान वैज्ञानिकों को लीड किया। उनकी दी गई थ्योरीज ने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। आज 100 साल बाद भी उनकी बहुत सी थ्योरीज सच साबित हो रही हैं। और तो और बहुत सी थ्योरीज का रहस्य अभी भी बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार वो जो कहते थे वो सच था। उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें भी कही थी जिन्हें आगे चलकर वैज्ञानिकों ने गलत साबित किया। अभी हाल ही में साल 2022 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 3 वैज्ञानिकों को मिला जिन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट नाम के टॉपिक पर नायाब खोज की है। और मैं आपको बता दूं कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की दी हुई एग्जिस्टिंग थ्योरी को गलत साबित करके ये खोज की है। सच बताऊं तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी को लेकर लगभग जितने भी दावे किए थे वो आज गलत साबित हो रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की दुनिया का एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका है। आज हर एक वैज्ञानिक इस रहस्यमयी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना रहस्यमय क्यों है? इस कहानी की शुरुआत भी एल्बर्ट आइंस्टाइन से शुरू होती है। साल 1880 में जब एडिसन लाइट बल्ब का आविष्कार किया तब दुनिया को विज्ञान का पहला प्रैक्टिकल और नायाब तोहफा मिला। इस आविष्कार ने वैज्ञानिकों को लाइट यानी रोशनी को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया और एक जर्मन वैज्ञानिक ने रोशनी से जुड़े कुछ चौंका देने वाले सबूत पेश किए। इस वैज्ञानिक का नाम था मैक्सवेल। उन्होंने रोशनी के कुछ ऐसे सबूत दुनिया के सामने रखे जिसे उस वक्त के विज्ञान से समझा नहीं जा सकता था। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद लाइट की एक नई थ्योरी दुनिया के सामने प्रस्तुत की जाती है। इसे पेश करने वाले वैज्ञानिक जवान एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। आइंस्टाइन ने लाइट की जो खासियत सामने रखी उसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया गया। इस खोज को आधार बनाकर बहुत से प्रैक्टिकल डिवाइसेस का आविष्कार किया गया। लेकिन साथ ही इस योजना पर हो रही पिछले कई सालों की बहस एक बार फिर से शुरू कर दी गई। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि रोशनी का नेचर एक वेव की तरह होता है। जैसे एक तालाब में पानी की तरंग उत्पन्न होती है, बिल्कुल वैसे ही रोशनी भी तरंग में बटी होती है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ने रोशनी के इस बुनियादी नेचर को चैलेंज किया और कहा कि लाइट पार्टिकल की तरह भी ट्रेवल करती है। उनकी दी हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी को समझना तभी मुमकिन है जब लाइट को एक पार्टिकल यानी कि फोटोन के रूप में देखा जाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन की वजह से हमें यह पता चला कि लाइट का नेचर वेव की तरह भी है और पार्टिकल की तरह भी है। इस खोज के लिए उन्हें प्राइज इन फिजिक्स का खिताब भी मिला। अब अगर ये सच है और रोशनी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है तो इसका मतलब उस छोटे स्टार पर कुछ तो हो रहा है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। बस यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का नाम दुनिया भर में फेमस होने लगा और सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर बहुत ही छोटे स्टार पर मौजूद ये दुनिया कैसे काम करती है। अगले कुछ सालों में हमने इन कणों या एटम्स पर बहुत से रिसर्च किए और हर बार हमें कुछ बहुत ही चौंका देने वाले परिणाम मिले। दरअसल बात यह है कि दुनिया को देखने की हमारी जो समझ है या वैज्ञानिक समझ है वो निश्चित तौर पर आधारित है, यानी कि सर्टेनिटी से जुड़ी हुई है। जब आप एक को हवा में उछालते हो तो आपको निश्चित तरीके से पता होता है कि कब और कितने समय में वो नीचे आएगा। इस वजह से आप उसे बिना डरे कैच कर पाते हो। मानो या ना मानो, लेकिन ये भी एक सिंपल चीज है फिजिक्स की। न्यूटन ने कहा था कि इस दुनिया में जितनी भी चीज है वो एक ठोस सिद्धांत पर काम करती है, जैसे कि एक का नीचे गिरना, एरोप्लेन का हवा में उड़ना या फिर चांद का धरती के चारों ओर चक्कर लगाना। ये सब कुछ फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हैं जो बिल्कुल ठोस और एब्सोल्यूट हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर हमने पृथ्वी के ग्रेविटेशनल लॉज को नहीं खोजा होता तो क्या हम आज आकाश में उड़ सकते या रॉकेट या सैटेलाइट को कंट्रोल कर पाते? इन फिजिकल लॉज के जरिए हम एक तरह से भविष्य का पता लगा रहे हैं। चंद्रयान 3 जमीन से उड़ा भी नहीं था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन प्रिडिक्ट कर ली थी। इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में डाल दिया था ताकि बिना किसी परेशानी के वो मून पर लैंड कर पाए। एक बहुत ही सीधी सी बात है कि दुनिया फिजिकल लॉज को बुरी तरह से फॉलो करती है। इसे हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्वांटम लेवल पर यानी कि उन छोटे छोटे एटम्स की दुनिया को ऑब्जर्व करने की कोशिश करने लगते हैं तो हमारे सारे फिजिकल लॉज धराशायी हो जाते हैं। क्वांटम दुनिया पर हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया एक भी लॉ काम नहीं करता। इसलिए तो क्वांटम मैकेनिक्स इतना ज्यादा रहस्यमयी है। हमारी पूरी दुनिया इन छोटे छोटे कणों के मिश्रण से बनकर उत्पन्न हुई है।
लेकिन ये छोटे छोटे कण कैसे काम करते हैं हमें ये पता ही नहीं है। 20वीं सदी में कुछ वैज्ञानिकों को समझ आया कि अगर वो इस क्वांटम लेवल पर दुनिया को समझना चाहते हैं तो उन्हें अनसर्टेनिटी यानी निश्चित को भी इक्वेशन में लेना होगा। इस अनसर्टेनिटी को आधार बनाकर हाइजेनबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को दुनिया के सामने रखा। यह प्रिंसिपल क्वांटम लेवल पर चीज़ों की फिजिक्स को समझने में हमारी मदद करता है और पढ़ाई के इस विषय को क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। आप चाहे किसी भी वैज्ञानिक से पूछ लो, वो सिर्फ एक ही चीज़ कहेगा कि क्वांटम एक ऐसी पढ़ाई है जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। वो इसलिए क्योंकि क्वांटम लेवल पर जो चीज़ हो रही है वो हम अपने जीवन में होते हुए नहीं देख पा रहे। दोस्तों, मैं जिस हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी भी एक सीमा है। मैं आपको वही चीज़ बता सकता हूँ जो हमारी आंखें देख सकती हैं, लेकिन जिस दुनिया को हम देख भी नहीं सकते या फिर महसूस भी नहीं कर सकते उसके बारे में कुछ भी बताना हवा में तीर चलाने जैसा है। बस क्वांटम मैकेनिक्स की यही लैंग्वेज समझने के लिए वैज्ञानिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे द लैंग्वेज ऑफ द नेचर भी कहा जाता है। आप देखिए, हमारे वैज्ञानिक इतने चतुर हैं कि उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को भी बहुत ही आसानी से समझाया है ताकि हम जैसे आम इंसान भी बिना किसी दिक्कत के समझ सके। चलिए मान लीजिए कि आपके हाथ में एक मामूली सा सिक्का है। जब आप इस सिक्के को हवा में उछाल कर दोबारा पढ़ते हो तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? या तो वो सिक्का चित हो सकता है, या तो वो पट हो सकता है, हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। हमारी इस दिखने वाली दुनिया में हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये सिक्का या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिससे एक सिक्का एग्जिस्ट करता है। अब आप एक पल के लिए मान लीजिए कि आप इस फिजिकल दुनिया में नहीं हैं, बल्कि आप एक क्वांटम दुनिया में हैं जहाँ पर फिजिकल लॉज बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। ये दुनिया बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बनी हुई है। अब मान लीजिए कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने उस मामूली से सिक्के में रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है, तो क्या अब ये सिक्का हेड या टेल ही हो सकता है? लेकिन जवाब है नहीं। याद है, हमने इस फिजिकल वर्ल्ड में सिक्के को उछाला था। अब इस क्वांटम वर्ल्ड में आकर वो सिक्का लगातार बिना रुके घूमता रहेगा। अगर आप 12:01 पर उस सिक्के को ऑब्जर्व करोगे तो आपको चित दिखाई देगा, लेकिन अगर आप 12:02 पर इस सिक्के को फिर से देखोगे तो आपको वो सिक्का पट दिखाई देगा। अब एक सिक्के का फेस दो ही प्रॉपर्टीज को दिखा सकता है, या तो वो हेड हो सकता है या फिर वो टेल हो सकता है। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है उसकी बहुत सी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्पिन पोलराइजेशन। बिल्कुल जैसे एक सिक्का क्वांटम वर्ल्ड में हेड या टेल नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज भी फिक्स नहीं होती, वो हर वक्त बदलती रहती हैं। अब इससे परेशानी ये खड़ी हो जाती है कि आखिर हम इन पार्टिकल्स की स्टडी कैसे करें। अब जैसे कि एक बेड एक बन जाए और फिर वही किसी फुटबॉल में तब्दील हो जाए तो जाहिर सी बात है कि उसके बारे में पता करना मुश्किल तो होगा ही। क्वांटम दुनिया भी कुछ ऐसी होती है, वहाँ पर चीज़ फिक्स नहीं होती। इसलिए वैज्ञानिक एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेंस चुनते हैं, यानी कि इस मिनट के इस सेकेंड में, इस टाइम में पार्टिकल्स ये वाली प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे, जैसे कि कितने बजे कितने मिनट पर एक बैट था और कितने बजे कितने मिनट पर फुटबॉल था। आप समझ चुके होंगे कि ये कितना कंफ्यूजिंग है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसी भी तरह का पैटर्न नहीं दिखाते, जिस वजह से हम इनका फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर पाते और बस यही चीज़ हमें खाई जा रही है। लेकिन यही क्वांटम मैकेनिक्स की खूबसूरती है। इस दुनिया में हम किसी भी चीज़ के बारे में विश्वास के साथ नहीं बता सकते, लेकिन हम उस चीज़ की संभावना के बारे में एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं। बस यहीं पर पैरिसिस मैथमेटिकल मॉडल विज्ञान का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, जो रोमांच से भरे इस क्वांटम वर्ल्ड को एक निश्चितता देता है। लेकिन भूलिए मत, निश्चित भी उसे तब मिलती है जब वैज्ञानिक एक पर्टिकुलर समय पर इसे ऑब्जर्व करते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से हुआ जैसे कि जब तक हम आकाश की तरफ नहीं देखेंगे तब तक हमारे लिए चांद का कोई अस्तित्व नहीं है। यह सवाल किसी भी आम इंसान की बुद्धि हिलाकर रख देगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ। उन्होंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स एक इनकम्प्लीट और इनइक्वेस्टिक थ्योरी है। इस टॉपिक को पढ़कर इंसानियत को कोई फायदा नहीं हो सकता। उनका मानना था कि दुनिया रैंडोमांस या अनिश्चितताओं से नहीं चल रही है, बल्कि निश्चित लॉज और रूल्स के मुताबिक चलती है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी के जरिए काम करती है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये दुनिया भी अचानक और रैंडम बन गई थी। और इस संभावना पर एल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया कि वो क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी को गलत साबित कर देंगे और इसलिए उन्होंने इसकी बहुत ही जरूरी कड़ी क्वांटम एंटेंगलमेंट पर हमला किया। पहली बार में जानने के बाद
आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट एक बहुत ही जादुई सी चीज दिखाई देगी। आपको लगेगा कि ये तो किसी भी दुनिया में पॉसिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके होने की पॉसिबिलिटी है। तभी तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब होता है दो चीजों का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना या चिपक जाना। अब क्वांटम थ्योरी ये दावा करती है कि सच में दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कुछ इस तरह से जोड़ा जा सकता है कि इनके बीच एक अटूट सा संबंध बन जाता है, फिर चाहे उन दोनों को एक दूसरे से कितना ही दूर क्यों ना भेज दिया जाए, वो कनेक्शन हमेशा बना रहता है। अब जिस तरह से आपके फ़ोन को एक टावर के माध्यम की ज़रूरत होती है ताकि दूसरे फ़ोन से बात की जा सके, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। वो एक ही झटके में एक दूसरे के बीच इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी लाइट की स्पीड से भी तेज़ स्पीड से। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप किसी एक पार्टिकल की अवस्था में बदलाव करोगे तो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दूसरे पार्टिकल की अवस्था भी बदल जाती है। चलिए मान लीजिए कि क्वांटम वर्ल्ड में ये दो सिक्के दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को दर्शा रहे हैं। अब किसी तरह से हमने इन दोनों सिक्कों के बीच क्वांटम इंटेंगलमेंट करवा दिया, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। अब जैसे ही एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर आपने एक सिक्के को देखा तो आपको दिखाई दिया कि हेड शो हो रहा है। तो अब क्वांटम इंटेंगलमेंट की थ्योरी ये कहती है कि दूसरा सिक्का इस मोमेंट ऑफ टाइम पर टेल दिखाई दे रहा होगा। अगर आप एक सिक्के को पृथ्वी पर रखते हैं और दूसरे सिक्के को मार्स पर छोड़ाएं, तब भी इन दोनों के बीच का ये कनेक्शन बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। अब बस आप एक सिक्के को पार्टिकल से और हेड या टेल को इलेक्ट्रॉन की स्पिन या पोलराइजेशन से रिप्लेस कर दो, आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट की असली थ्योरी समझ आ जाएगी। अब ये कोई नहीं समझ पाया है कि आखिर इन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच ये कनेक्शन कैसे बन जाता है। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात सुनी तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये कौन सी वैज्ञानिक थ्योरी बना रहे हैं जिसका ना सर है ना पैर है। दरअसल एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि चाहे इस दुनिया में कोई भी चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो रोशनी हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो कभी भी लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती। तो फिर क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए इन्फॉर्मेशन इंस्टेंट कैसे ट्रेवल कर रही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दो वैज्ञानिकों की मदद से ईपीआर पैराडॉक्स की थ्योरी रख दी और कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स के बुनियादी सिद्धांतों को पूरी तरह से तोड़ता है, इसलिए ये एक इनकम्प्लीट और इनकंसिस्टेंट थ्योरी है। उनका मानना था कि क्वांटम वर्ल्ड की इस दुनिया में कुछ हिडन वेरिएबल्स छुपे हुए हैं, इसलिए हम क्वांटम एंटेंगलमेंट में हो रहे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कनेक्शन समझा नहीं पा रहे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के समय में ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल थ्योरी थी कि एक तरफ के वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि क्वांटम वर्ल्ड रैंडमनेस से भरी हुई है, वहीं एक तरफ के वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि कुछ जरूरी चीज़ों का खोज होना अभी बाकी है, इसलिए तो ये दुनिया अभी रैंडम दिखाई दे रही है। लेकिन असल में सच क्या है, कहानी नजर नहीं आ रही थी। अब क्योंकि वैज्ञानिकों को कोई भी जवाब दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने क्वांटम थ्योरी और क्वांटम वर्ल्ड से जुड़ी हर एक चीज़ को भूल जाने का फैसला किया। कई सालों तक किसी ने भी इस विषय पर बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन साल 1960 के दशक में जॉन वेल नाम के एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने वॉल्स थ्योरम की मदद से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की कि आइंस्टाइन का हिडन वेरिएबल्स वाला फंडा सही है या फिर क्वांटम थ्योरी की रैंडमनेस वाली थ्योरी सही है। उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का सुझाव दिया जिससे ये डिस्कशन हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल किया जा सके, इसलिए वेल्स थ्योरम कई सालों तक वैसा ही पड़ा रहा। लेकिन फिर साल 1972 में जॉन क्लोजर नाम के वैज्ञानिक ने वॉल्स थ्योरम के आधार पर एक अद्भुत मशीन बना ली और इतिहास बदल दिया। बहुत से वैज्ञानिकों के कन्फेशन के बाद ये मान लिया गया कि आइंस्टीन गलत थे और क्वांटम दुनिया सच में रैंडमनेस से भरी पड़ी है। क्लासिकल फिजिक्स ने खुले हाथों से क्वांटम मैकेनिक्स को अपना लिया और भारी मात्रा में वैज्ञानिकों ने इसमें स्टडी करना शुरू कर दिया। क्वांटम इंटेंगलमेंट की थ्योरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कुछ लोग इसके जरिए टेलीपोर्टेशन तक की बात करने लगे। आज तक हमें लगता था कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज कोई भी चीज़ ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन क्वांटम इंटेंगलमेंट उन सारी वेड़ियों को तोड़कर कुछ और ही कह रही है। अब क्या हम आगे चलकर इसके रहस्यों को उजागर कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में और इन वाली वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा।